आज का पर्व है 6 दिन महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ। सभी जनताओं की आंखों में आंसू थे और आज का दिन है खुशी का दिन। तो जो बात आई कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती और अपनी पीड़ा अपनी समता की परीक्षा लेती। दोनों काम एक साथ चालू हुए। एक मुनि महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, सुत सागर मुनि महाराज, और देखते हैं रात का 12 बजा है और जैसे ही उनकी आसमान की ओर दृष्टि गई, ध्रुव तारा कांप रहा है। उस ध्रुव तारा के को कांपते हुए देखते हैं और मुख से शब्द निकलता है कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बाजू में शुल्लक महाराज बोल बैठे हैं। उनको आश्चर्य होता है कि जो मुनि महाराज रात्रि में मौन रहते हैं और वो बोल रहे हैं कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? महाराज कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, साधु तो अपनी तकलीफ में कुछ बोलता ही नहीं है। बोलते हैं कि अनर्थ हो गया। क्या हो गया? 700 मुनि महाराज का जीवन खतरे में पड़ गया है। उनका रत्नात्रय दांव पर लगा हुआ है। उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। महाराज, उपसर्ग को कैसे दूर किया जाए? बोलते हैं कि जाओ, इसी समय जाओ। विष्णु कुमार मुनि महाराज, जिनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, उस विक्रिया रिद्धि के द्वारा वह उस उपसर्ग को दूर करते हैं। अब देख लीजिए कि वह एक शुल्लक जो विद्याओं का प्रयोग कर सकता है, विद्याओं का प्रयोग करते हुए उन विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास पहुंचता है। मुनि महाराज को ध्यान से जगाता है, जोड़ता है, बोलता है कि महाराज अभी ध्यान नहीं करना, आपको ध्यान करने के लिए तो बहुत समय पड़ा हुआ है। अभी तो आपको रत्नत्रय की रक्षा करनी है। संभवतः उस समय ऐसा लिखने में आता है, पढ़ने में आता है कि उन मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती थी, इतने ध्यान में लीन थे। परंतु वह शुल्लक जगा रहा है, ध्यान से उठा रहा है। नहीं, उठ जाओ महाराज, नहीं, बहुत हो गया। 700 मुनि महाराज, एक मुनि महाराज की रत्नत्रय, तो फिर जो आप करेंगे उस साधना के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो 700 मुनि महाराज की रक्षा करने का समय है। महाराज ध्यान से आते हैं बाहर। क्या मेरे हाथ में है ही क्या? मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ? बोलते हैं महाराज आपके पास बहुत कुछ है। निष्प्रता देखिए कि महाराज के पास ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो गई, परंतु महाराज को ही नहीं मालूम कि हमारे पास कौन सी रिद्धि है। आज के समय में तो थोड़ा सा ज्ञान होता है और आदमी चिल्लाने लगता है। और वहां पर मुनि महाराज की निष्प्रता देखो कि 700 रिद्धियां आ जाती हैं। जितनी भी रिद्धि आई हों, 700 विद्याएं आती हैं। लघु विद्या, बड़ी विद्या 1200, 700 और 500। तो वहां पर महाराज आपको विक्रिया रिद्धि हो गई है। कौन सी रिद्धि हो गई है? विक्रिया रिद्धि। कैसे मान लूं कि विक्रिया रिद्धि है? महाराज हाथ को तो बढ़ाइए, और जैसे ही उन्होंने उस विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया, हाथ पर्वत को बाहर निकालते हुए बाहर निकल गया, पर्वत को पार कर गया। महाराज विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी आता है कि उन महाराज ने हम बामन का रूप रखा, और ऐसा भी आता है कि अपने पद को छोड़ के बामन का रूप रखा। अब सोच लीजिए कि 700 मुनि महाराजों की रक्षा के लिए, 700 मुनि महाराजों के रत्नत्रय की रक्षा के लिए अपने रत्नत्रय को दांव पर लगा दिया। ऐसा भी आता है कि जो विक्रिया रिद्धि होती है उसका उपयोग छठवें अनुष्ठान में ही होता है। तो संभवतः उस विक्रिया रिद्धि से ऐसा भी हो सकता है कि उन मुनि महाराज ने दूसरा रूप बनाया और निकल गए उन मुनि महाराजों की रक्षा के लिए। जैसे ही पहुंचते हैं, वामन का रूप है। 4 मंत्री, बाली, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद पहुंचते हैं। महाराज मुझे कुछ दान दीजिए। वेदों की ऋचाएं पढ़ के सुनाई जा रही हैं उस वामन के द्वारा, और बोला जा रहा है कि मांग लो, क्या मांगना है। जो गलती राजा पद्म ने की थी,
वह गलती ही फिर से हो रही है। अब होता यह है कि पूरे नगर में चौका लगे, मुनि महाराज तो 701। कितने? 701। 700 महाराज कौन से? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज और विष्णु कुमार मुनि महाराज 1 महाराज। वहां पर सोचिए, महानता देखिए कि विष्णु कुमार मुनि महाराज बोल रहे हैं, हे भगवान, हमसे जो प्रायश्चित दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारे निमित्त से दूसरे प्राणियों को कष्ट पहुंचा है, आप हमारे लिए हमें प्रायश्चित देकर शुद्ध कीजिए। जो भी प्रायश्चित लिया हो, वहां पर 700 मुनि महाराजों के 701 मुनि महाराजों के आहार होते हैं। अब 701 मुनि महाराज के आहार होने के बाद क्या होता है? जनता आ जाती है, महाराज हमारे यहाँ आहार नहीं हुए, हमारे यहाँ आहार नहीं हुए। तो महाराज बोलते हैं कि जिनके यहाँ आहार हुए हैं, वह जिनके चौके खाली गए हैं, वह व्यक्ति उनको ले जाए। उस दिन से यह वात्सल्य दिवस सधर्मी बंधुओं के लिए एक दूसरे की रक्षा करने के उद्देश्य से और सबसे मुख्य अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने के उद्देश्य से आज का यह पर्व मनाया जाता है। अब सोच लीजिए कि यह पर्व तो आपने मना लिया, इस पर्व को आपने भाई बहन की रक्षा तक सीमित कर लिया। अब ऐसी घटना घट जाए तो क्या आप लोग तैयार हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम भी मुनि महाराज की ऐसे ही रक्षा करेंगे? और मुनि महाराज के पास क्या था? रत्नत्रय था, परंतु उस रत्नत्रय को भी दांव पर लगा दिया। परंतु आज के समय में ऐसे मत बढ़ते चले जा रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसी स्थिति बनने लगी कि कुछ समय पहले स्थिति आ गई थी कि मोर के पंख पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा था। कुछ समय पहले मोर के पंख पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। क्या कैसा कुतर्क दिया गया उस समय? उस समय कुतर्क दिया गया कि मोर के पंख निकाले जाते हैं तो मोर की हत्या करके निकाले जाते हैं। मोर तो वैसा ही, जैसे ही वह भार बढ़ता चला जाता है और अपने आप उन पंखों को छोड़ देता है। मोर के पंख मुनि महाराज अहिंसा धर्म को मानने वाले, अहिंसा महावृत्ति, क्या अपना ऐसा उपकरण रखेंगे जिसमें दूसरे जीवों की हिंसा हो? कभी भी ऐसे उपकरण को वह नहीं रखेंगे। परंतु आज के समय में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, परंतु ऐसी बहुत कुछ नीतियां लाई जा रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अभी जहाँ मलिच्छ देश जैसे हैं, वहाँ पर मुनि महाराज के आवागमन पर निषेध, वहाँ पर मुनि महाराज के आवागमन पर निषेध। सोच लीजिए कि यदि मुनि महाराज ना होते तो आज के समय में स्थिति क्या होती? हिंसा का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है और आज जितनी भारतीय संस्कृति सुरक्षित है तो उसका एकमात्र कारण है कि श्रमण संस्कृति के कारण बहुत कुछ भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। और उस श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो कैसे रखना है? मन वचन काय से देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, अपनी पीड़ा अपनी समता की परीक्षा लेती। 700 मुनि महाराज अपनी समता में लीन है, अपनी पीड़ा किसी से नहीं कहा हमारा उपसर्ग दूर कर दीजिए। और विष्णु कुमार मुनि महाराज पर की पीड़ा उनकी करुणा की परीक्षा ले रही है, तो कुछ भी हो जाए सब कुछ हम दांव पर लगा सकते हैं। तो सोच लीजिए कि आज का व्यक्ति अपने कर्तव्य का कितना निर्वाह कर रहा है। आज का व्यक्ति, कल ही स्वाध्याय के समय एक बहुत अच्छी बात आई कि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि भी जैनी दृष्टि हो जाती है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि की दृष्टि भी जैनी दृष्टि हो जाती है। वहां सम्य दृष्टि के लिए क्या संज्ञा दी जा रही है, क्या विश्लेषण लगाया जा रहा है? जैनी दृष्टि, जैनी दृष्टि। और आज का जैनी मिथ्या दृष्टि हुआ जा रहा है।
अब सोच लीजिए कि जैनी दृष्टि, फिर बात आगे आई वात्सल्य को लेकर कि वात्सल्य किसके प्रति वात्सल्य रखना चाहिए, तो कहा गया कि सधर्मी बंधु के प्रति वात्सल्य रखना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति भी वात्सल्य रखना चाहिए और अपने भाई बंधु के प्रति भी वात्सल्य रखना चाहिए। अब सोच लीजिए कि आज के समय में सधर्मी बंधु के वात्सल्य की बात तो बहुत दूर हो गई, सगे भाई में भी कोर्ट कचहरी हो रही है। सगे माता पिता, जिन माता पिता ने उस बच्चे को अपनी कोख में रखकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उसकी भी अवहेलना की जा रही है। कहां हमारी जैनी दृष्टि कहां गई? हमारी जैनी दृष्टि कहां गई? वात्सल्य, वात्सल्य क्या अंग है? वात्सल्य अंग कि दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगे और उसकी पीड़ा को दूर करने का, अपनी पीड़ा समझ कर उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया जाए, यह होता है वात्सल्य अंग। परंतु आज के समय में यदि कहा जाए धर्म की बात तो बहुत हो गई, धर्म व्यक्ति सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु जीवन में क्यों नहीं उतार पा रहा है? तो इसलिए नहीं उतार पा रहा है क्योंकि वह व्यक्ति, उसकी करुणा सो गई है, उसकी करुणा सो गई है। एक हाईकोवर है, हंस रहा है, हंस रहा है इतिहास हमारी करुणा देख। एक इतिहास वह घटित हुआ कि 700 मुनि महाराज के उपसर्ग को दूर करने के लिए एक मुनि महाराज ने अपना रत्नत्रय दांव पर लगा दिया और एक ऐसी करुणा आज के समय में की आ रही है। एक छोटी सी कहानी सुनाते अपनी बात खत्म कर रहे हैं। एक सेठ, उसकी एक आंख नकली थी और एक आंख असली थी। क्या? एक सेठ था, उसकी एक आंख नकली थी और एक आंख असली थी, और सेठ इतना कंजूस कि कंजूस मक्खी चूस, ऐसी कहावत आती है। अब सेठ इतना कंजूस है कि जो भी उसके घर में आए कुछ मांगने के लिए, कुछ मिले या ना मिले, उसको गाली जरूर मिले। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक भिखारी आया और भिखारी जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचता है, उस सेठ को भी कुछ कौतूहल जागता है और बोलता है कि हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे, परंतु तुम्हें पहले एक बात बताना है कि हमारी एक आंख नकली है और एक आंख असली है। अब तुम यह बताओ कि कौन सी आंख असली है और कौन सी आंख नकली है। उस भिखारी ने सही सही बता दिया कि सेठ जी, आपकी दाहिनी आंख असली है और बाहीं आंख नकली है। सेठ ने कहा बिल्कुल सही बताया तुमने, परंतु यह तो बता दो कि तुमने हमारी बाईं आंख नकली कैसे है और दाहिनी आंख असली कैसे है। तो बोलता है कि सेठ जी, बाईं आंख में अभी कुछ करुणा के भाव जैसे हैं, उसमें अभी कुछ नमी है। दाहिनी जो असली आंख है उसमें कहीं से लग ही नहीं रहा है कि इसमें कुछ करुणा के भाव हैं। आंखों में दूसरों की पीड़ा देखकर आपकी आंखों में आंसू हैं। तो बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हर व्यक्ति, जैनी व्यक्ति, और उसकी करुणा समाप्त होती चली जा रही है। और जब तक हमारी करुणा समाप्त हो जाएगी तो सोच लीजिए कि इतिहास आपकी करुणा देखकर हंसेगा। क्या कहेगा कि ऐसे भी जैने हुए कि सधर्मी बंधु के भी उपसर्ग आया, माता पिता के ऊपर भी उपसर्ग करता रहा, भाई बंधु पर भी उपसर्ग करता रहा, और देव शास्त्र गुरु के ऊपर जो उपसर्ग हुआ उसको देखकर उसकी आंखें बंद रही। अब सोच लीजिए कि आपकी आंख कौन सी असली है और कौन सी नकली है। जिस दिन आप यह जानकारी कर लोगे, उस दिन से आप अपनी करुणा को जागृत करना शुरू कर दोगे। रक्षाबंधन के ऊपर से भी 2 भाई को है। रक्षाबंधन स्नेह का है बंधन, धागे का नहीं। बहुत कुछ स्नेह का बंधन और धागे का बंधन को भी स्वीकार किया गया, और ऐसे बहुत कुछ उदाहरण आते हैं कि उस सूती धागे की लाज रखने के लिए राजा हुमायूं ने भी अपनी मुँह बोली बहन का
उपसर्ग दूर किया, उसकी भी सहायता की। सिकंदर की बात आती है कि एक रानी ने उसके अपना भाई समझ के राखी बांधी थी और उसने भी उस बहन की सहायता की। परंतु आज के समय में बात आती है कि रक्षाबंधन की, परंतु रक्षा कितनी होती है आप ही जाने कि आपका भाई आपकी कितनी रक्षा कर रहा है। दूसरा मुनि धर्म को लेकर ही है कि रक्षाबंधन, रक्षा का है बंधन, रक्षा आत्मा की। रक्षाबंधन रक्षा का है बंधन, रक्षा आत्मा की। यदि हम दूसरों के ऊपर करुणा कर रहे हैं तो दूसरों की रक्षा हो या ना हो, अपने आत्मधर्म की, अपनी करुणा की रक्षा जरूर हो जाएगी, अपने वात्सल्य अंग की रक्षा जरूर हो जाएगी। अब सोच लीजिए कि क्या आप भी इतना बलिदान देने तैयार हैं कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर, सधर्मी बंधु के ऊपर, माता पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, किसी के ऊपर कुछ भी हो, हम उसकी सहायता के लिए तत्पर रहें। आज के समय में भैयावृत्ति करने बहुत व्यक्ति आ जाते हैं, आहारचर्या भी बहुत व्यक्ति सहायता कर देते हैं, परंतु जो आत्मा की रक्षा होनी चाहिए वह आत्मा की रक्षा नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी करुणा सो गई है। आप लोग इस रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी करुणा को जागृत करें। ऐसा ना हो कि कहानी सुन ली और एक कान से सुनी, दूसरे से यहीं झड़ाकर चले गए। ऐसा काम नहीं करना है, कुछ उसको अंदर भी उतारना है। ऐसा ना हो कि आपकी करुणा उस सेठ के जैसी हो कि नकली में तो थोड़ी बहुत करुणा है, असली में कोई करुणा नहीं है। समय हो रहा है, 5 बज गए हैं, कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु सूत्र में ही बात को समझ लेना चाहिए। एक हाई को ही पूरी बात कर सकता है। बस पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती और अपनी पीड़ा अपनी समता की परीक्षा लेती। आपकी पीड़ा की भी परीक्षा हो सकती है और समता की भी परीक्षा हो सकती है, करुणा की भी परीक्षा हो सकती है। तो बस हमें अपनी करुणा को जागृत करना है, तभी इस पर्व को मनाने की सार्थकता होगी। आप सभी इस पर्व को मना रहे हैं तो लौकिक और पारलौकिक दोनों कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बहुत कुछ अपने आत्मा के बारे में भी सोचें। आप अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे तो आपका वह वात्सल्य अंग सुरक्षित रहेगा। अन्यथा तो ऐसी कितनी रक्षाबंधन मना लिए तो कितने और मनाओगे, परंतु मात्र धागा बनवाने से उसकी सार्थकता नहीं है। सार्थकता कब है? जब हम विचार करें कि अपने देव शास्त्र गुरु की हमें भी वैसे ही रक्षा करनी है जैसे कि विष्णु कुमार मुनि महाराज ने की थी। परम पूज्य आचार्य भगवान अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराजों की